हाल ही में देश की महिला क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आई है। इसका जश्न पूरे देश ने मनाया है। आज मैं आपकी मुलाकात एक 14 साल की बच्ची से कराने जा रहा हूं, जिसने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अकेले अपने दम पर स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। इस बच्ची का नाम है शिक्षा जैन, 14 साल की उम्र है और यूएस किड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप की विजेता बनी। और खेल ऐसा जिसको खेलने के लिए शायद देश में लोग विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये खेल खेलना भी है कि नहीं। खेल है गोल्फ। गोल्फ मतलब शिक्षा, गोल्फ की जब बात करते हैं पहली चीज़ जो दिमाग में आती है ना, बहुत पैसा चाहिए भाई। हाँ, सब जब गोल्फ सुनते हैं तो सबके दिमाग में पहली चीज़ यही आती है, पैसा बहुत चाहिए। वो जो उसके बैट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लब बोलते हैं और एक क्लब अराउंड 20,000 का आता है। और एक मैच में कितने क्लब लगते हैं? 14 क्लब की ज़रूरत होती है अलग अलग शॉट्स के लिए। अच्छा, और एक गोल्फ की बात करते हैं तो गोल्फ को अगर देखना भी चाहे कोई टीवी के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा लगता है बहुत ही स्लो और बोरिंग गेम है। अगर आप टीवी पे देखोगे तो बहुत बोरिंग गेम लगेगा, बट अगर आप फिजिकली जाके देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। उसमें आपका मेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए और फिजिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है उसमें, क्योंकि आपको वो अराउंड 6 to 7 आवर्स कंटिन्यूसली खेलना पड़ता है। सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? गोल्फ क्यों? इंडिया के अंदर वैसे भी लड़कियों के लिए खेल जो है वो गोल्फ तो नहीं हो सकता था, टेनिस हो सकता था, बैडमिंटन हो सकता था। गोल्फ कैसे चुना और कितने साल पहले चुना? मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई करे थे, मैंने मोस्टली सारे ही ट्राई करे थे, बट अराउंड 2018 में मैंने ऐसी ट्राई करते हुए मैं गोल्फ में आई। बट जो गोल्फ का माहौल था, जो क्लब्स में जब अच्छा शॉट लगता था, जो सेटिस्फैक्शन होता था अंदर, सो मैंने स्लोली मैंने गोल्फ स्टार्ट किया। मैं धीरे धीरे मैचेस खेलने लगी। तब तक मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, पर धीरे धीरे मैचेस के बाद मुझे 2018 मतलब आज से 7 साल पहले, मतलब कि 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया। कभी किसी ने कहा नहीं कि जितना बड़ा एक क्लब है उतनी तो तुम्हारी लंबाई है? बहुत लोगों ने बोला है। तो घर वालों की तरफ से मोटिवेशन था, किसकी तरफ से मोटिवेशन था? गोल्फ कैसे चुन लिया? मेरे पापा ने मुझे हर समय सपोर्ट किया है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो। मेरी मम्मी पापा हर समय मुझे सपोर्ट करे। लाइक मेरे ग्रैंड दादा दादी और नाना नानी ने एक बार बोला था कि आप इसको गोल्फ में क्यों डाल रहे हो, लड़की है, गोल्फ में नहीं होएगा, बट अब सब लोग सपोर्ट करते हैं। शिक्षा को क्या लगता था कि लड़की है कि नहीं होगा? नहीं, शिक्षा ने अपने आप पे हर समय से भरोसा किया शुरुआत से। होगा। हाँ होगा। हाँ। अब बात करते हैं यूएस किड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। कैसे शुरुआत हुई, कैसे वहाँ तक पहुँची, वहाँ का सफ़र कैसा रहा? तो वो 16 से 19 था, तो उसी से पहले मेरे जयपुर में भी कुछ मैचेस थे। उसके बाद हम खेलने गए। उसकी प्रैक्टिस तो बहुत पहले से चालू हो गई थी, उस टाइम नहीं चालू हुई, पर जो पहला दिन था वो अच्छा था, बट दूसरा दिन उतना अच्छा नहीं रहा। तो फिर तीसरे दिन में मैं थोड़ा पीछे थी जो लीडर था, बट तीसरे दिन जो भी था मैंने थोड़ी प्लानिंग करके खेला, तो तीसरा दिन काफ़ी अच्छा रहा और मैंने काफ़ी मार्जिन से मैं जीती। हिंदुस्तान के अंदर शायद चुनिंदा ही लोग होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल्फ में अपनी पहचान बना पाए। हाँ। कितने लोग हैं? उतना नहीं, पर है लोग। किड्स में कितने हैं और बड़ों में कितने हैं? बड़ों में तो लोग हैं, कितने हैं? 15-20 तो है बड़ों में। 15-20 हैं इतने बड़े देश के अंदर। और हाँ। किड्स में? किड्स में भी है। किड्स में भी है। अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब आगे की मेरी सबसे मेन तो ओलंपिक्स है, और उससे पहले एलईटी और एशियन गेम्स। ओलंपिक्स के लिए कोई एज फैक्टर होता है क्या? ओलंपिक्स के लिए लोग बोलते हैं 18+, बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप 18 से पहले भी खेल सकते हो। इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा राउंड? ओलंपिक्स के लिए तो बहुत सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं। उससे पहले आपका एलईटी में भी रैंकिंग में होना ज़रूरी होता है। तैयारी कैसे करोगे? उसके लिए तैयारी तो बहुत है। सबसे पहले आपको प्रो टर्न होना पड़ता है, फिर आपको क्यू स्कूल जाना पड़ता है। उसके बाद आप क्यू स्कूल में सिलेक्ट होते हो तो फिर आप एलईटी में जाते हो, फिर आपको एलईटी में रैंकिंग बनानी पड़ती है। अब हिंदुस्तान में रह के तैयारी करोगी या बाहर रह के करोगी? पहले तो इंडिया में, फिर आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया की तैयारी के बिना काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अब इंडिया में तैयारी करके आउट ऑफ इंडिया को मैचेस तो खेलने ही पड़ेंगे। मैचेस खेलने पड़ेंगे। इंडिया में क्या स्थिति है गोल्फ को लेके? अभी हमारे पास प्रैक्टिस को लेके कितनी सुविधाएं हैं यहाँ? इंडिया में भी अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया गोल्फ को लेके। काफ़ी सारे मैचेस आ गए, काफ़ी सारे गोल्फ कोर्सेज आ गए हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया इंडिया में भी गोल्फ को लेके। हो गया है। हाँ। और अभी क्या क्या और हो सकता है? काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे सिटीज़ लाइक जयपुर, सूरत, इन जगह पे गोल्फ कोर्स, अभी सूरत में भी अभी गोल्फ कोर्सेज नहीं है, तो इन जगह में भी गोल्फ कोर्सेज आ सकते हैं, जिससे हर कोई जो चाहे एक बार गोल्फ जाके ट्राई कर सकता है। कर सकता है। गोल्फ सस्ता किया जा सकता है क्या? नहीं, जो क्लब्स है वो तो उसी प्राइस में आएंगे, बट हाँ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं।
प्रैक्टिसेस को सस्ता किया जा सकता है, बॉल्स में अगर सरकार मदद कर दे तो भी सस्ता कुछ हाँ। फर्क पड़ सकता बॉल्स मोस्टली तो आउट ऑफ इंडिया की होती है, बट जो प्रैक्टिस बॉल्स होती है उसमें हो सकता है। है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर इंडिया को देखने को मिल सकता है? पक्का 100%। देखिए, कहते हैं साहब, बेटियां जो ठान लें वो कुछ भी कर जाती हैं। इस बेटी ने ठाना 14 साल की उम्र में इसके पास में यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है, यही है ना आपका खिताब? और मंशा, हाँ, बोलो क्या कह रहे थे? यूएस के इंडियन चैंपियनशिप। किड्स इंडियन चैंपियन, हाँ, ओके। मंशा है ओलंपिक के अंदर मेडल लाने की, देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहती है, मेहनत पूरी है। हिंदुस्तान में अभी बहुत कुछ गोल्फ के लिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें हैं, इनको लगता है कि सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये सरकार के भरोसे और इंतज़ार में नहीं है। ये अपनी मेहनत से अपने बल पर देश के लिए कुछ करना चाह रही है। लिमिट है ओलंपिक में कि 18 का होना ज़रूरी है, पर इतना आत्मविश्वास है कि अगर गेम अच्छा हुआ तो 18 से पहले भी एंट्री मिल सकती है। अमर उजाला शिक्षा को बधाई देता है और शिक्षा के आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता है, और उम्मीद करता है कि देश के लिए गोल्फ में मेडल लेके ये लड़की लौटे और राजस्थान और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। सरकार तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगा कि हम ओलंपिक मेडल्स की बात हर बार करते हैं, जब भी कोई खेल होता है तो हम बात करते हैं। खेलो इंडिया में भी हमने ओलंपिक्स में आगे बढ़े देश इसकी बात की, पर सुविधाएं भी हमको उसी स्तर की बढ़ानी होंगी, बनानी होंगी। बच्चे हैं, अपने दम पर आगे पहुंच रहे हैं, अपने दम पर ही सब कुछ जीत कर आ रहे हैं। सरकार सपोर्ट कर दे तो ये दोगुना हो सकता है प्रयास। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।